हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी क्या है? ए गया, बी बिहार पटना, सी भागलपुर, डी मुजफ्फरपुर। इसका जो सही आंसर है बी, पटना इसका राजधानी है। और आगे आपको दिखा देता हूं कि इसका जो ए गया है धार्मिक स्थल है और ये राजधानी नहीं है। बी है बिहार की प्रशासनिक ये राजधानी है। और सी भागलपुर सिल्क सिटी इसको कहा जाता है। और मुजफ्फरपुर को लीची के लिए प्रसिद्ध ये माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? ए गाय, बी बाघ, सी हाथी, डी बैल। इसका सही आंसर है बी, बाघ। इसका एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो होती है वो राष्ट्र पशु नहीं है, गाय। और बी है जो बाघ, बिहार का राजकीय पशु है। और सी हाथी जो वन्य पशु कहलाता है। और सी जो बैल है वो कृषि पशु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? ए मोर, बी तोता, सी गौरैया, डी कोयल। इसका सही आंसर है सी, गौरैया। इसका एक्सप्लेन कर देता हूं सभी का। यहाँ पे ए मोर जो है ये राष्ट्रीय पक्षी है। और बी तोता बोलने वाला पक्षी है जो बोलता है। सी बिहार की राजकीय पक्षी है। और डी कोयल जो मधुर आवाज वाला पक्षी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ए गया, बी पश्चिम चंपारण, सी पटना, डी मुंगेर। इसका सही जवाब है बी, पश्चिम चंपारण। इसका एक्सप्लेन कर देता हूं और क्या क्या पड़ता है। ये है जो गया ऐतिहासिक जिला कहा जाता है। और बी पश्चिम चंपारण का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कहा जाता है। और सी है जो पटना की राजधानी बोला जाता है। और डी है जो मुंगेर औद्योगिक जिला के लिए प्रसिद्ध है, यानी वहां इंडस्ट्रियल एरिया लगा होगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी कुमार गुप्त, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर है सी, कुमार गुप्त। इसका एक्सप्लेन कर देता है कि बी एक्सप्लेशन, ए अशोक जो बौद्ध धर्म के प्रचारक कहलाते थे। बी जो है वो हर्षवर्धन संरक्षक या संरक्षण के लिए जाना जाता था। और सी जो कुमार गुप्त थे ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, यानी बनवाए थे। और डी जो है मौर्य वंश के ये शासक थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ कौन सा है? ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी बोधगया, डी श्रावस्ती। इसका सही आंसर है सी, बोध गया। इसका एक्सप्लेन कर देता हूं बाकी का और क्या है। ए सारनाथ जो उपदेश स्थल है जहां उपदेश मिलता है। बी जो है कुशीनगर महापरिनिर्वाण के लिए ये जाना जाता है। और सी जो बोध गया ज्ञान की प्राप्ति स्थल इसको बोला जाता है, यहीं से सभी लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। और डी जो है श्रावस्ती बिहार क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे लंबा नदी कौन सा है? ए कोसी, बी सोन, सी गंडक, डी गंगा। इसका सही आंसर है डी, गंगा। इसका एक्सप्लेन कर देते हैं कौन कौन सा नदी क्या कहलाती है। इसका एक्सप्लेन में है कि ए जो कोसी है वो शोक नदी के नाम से जाना जाता है। और बी जो सोन जो पठारी नदी के नाम से जाना जाता है। और सी जो गंडक नेपाल से आती है।
और डी जो गंगा बिहार की ओर लंबी नदी से बहती है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है सी महात्मा गांधी। इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, क्या है कि ये जो है नेहरू स्वतंत्र सेनानी के लिए जाने जाते हैं, बी जो आजाद हिंद फौज के लिए जो जाने जाते हैं कि ये फांसी पर चढ़ गए थे, सी जो चंपारण में जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वो गांधी जी ने किया था, और डी जो संविधान निर्माता में सहायता किए थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ए पीपल, बी बरगद, सी आम, डी नीम। इसका सही आंसर है बी बरगद। इसका एक्सप्लेन कर देता हूं, क्या क्या है। ये पीपल जो है धार्मिक वृक्ष से जाना जाता है और इसमें सबसे शुद्ध स्वच्छ हवा मिलती है। बरगद जो है राजकीय पशु वृक्ष के नाम से जाना जाता है। आम जो है ये फल वृक्ष के नाम से जाना जाता है, और डी जो है ये औषधीय के यानी काम करता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पुराना नाम क्या है? ए मगध, बी कोसल, सी अंग, डी मिथिला। इसका सही आंसर है ए मगध के नाम से पहले जाना जाता था, फिर बाद में बिहार कर दिया गया। इसका एक्सप्लेन कर देता हूं कि ए जो है मगध प्राचीन नाम से जाना जाता है, और बी जो है कोसल उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ये पड़ता है, और अंग जो है भागलपुर क्षेत्र से लिया जाता है, और डी जो है मिथिला उत्तरी क्षेत्र बिहार से लिया जाता है, या उत्तरी क्षेत्र बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? ए कमल, बी गेंदा, सी गुलाब, डी सूरजमुखी। इसका सही आंसर है ए। इसका एक्सप्लेन कर देता हूं, ए जो है राजकीय फूल कहलाता है, और बी जो गेंदा जो सजावटी के लिए काम आता है, और सी जो है राष्ट्रीय फूल नहीं कहलाता है, और डी जो है तिलहन ये फसल में काम आता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। इसका सही आंसर है बी हॉकी। इसका एक्सप्लेन कर देते हैं, ये जो है क्रिकेट लोकप्रिय खेल से जाना जाता है, बी जो है राजकीय खेल बिहार का है, और सी जो है फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय खेल में खेला जाता है, और डी जो है पारंपरिक खेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ए पटना, बिहार, गया, सी मुजफ्फरपुर, डी पूर्वी चंपारण। इसका सही आंसर है पूर्वी चंपारण। इसका एक्सप्लेन कर देता हूं, ए जो है पटना ये राजधानी कहलाता है, और बी जो है धार्मिक स्थल कहलाता है, और मुजफ्फरपुर जो ये लीची के लिए जाना जाता है, यहाँ लीची सर्वाधिक पाया जाता है, और डी जो है पूर्वी चंपारण ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से चंपारण पूर्वी चंपारण। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 22 मार्च, डी 2 अक्टूबर। इसका सही आंसर है सी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और आगे और क्या मनाया जाता है? ये जो है 15 अगस्त ये स्वतंत्र दिवस के लिए मनाया जाता है, और जो बी है गणतंत्र दिवस ये 26 जनवरी के लिए मनाया जाता है, और सी है जो बिहार दिवस के लिए मनाया जाता है 22 मार्च को, और डी है जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ कौन सा है? ए राजगीर, बी पावापुरी, सी वैशाली, डी बोधगया। इसका सही आंसर जो है
पावापुरी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला इसका एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो है राजगीर जो ऐतिहासिक स्थल से नाम से जाना जाता है। यहाँ से बहुत से ट्रेनें बन के चलती है, जैसे श्रमजीवी एक्सप्रेस। और यहाँ पे बी जो है पावापुरी, यह महावीर निर्माण स्थल यहाँ पे हुआ था। और अगला जो वैशाली है, ये गणराज्य के लिए ये जाना जाता है। और डी जो है बोध गया, यानी बौद्ध धर्म के नाम से ये जाना जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।